बेटा अच्छे नंबर लाओ, बड़ी डिग्री लो, फिर तो नौकरी पक्की है। यह बात आपने भी बचपन में जरूर सुनी होगी, लेकिन आज के भारत में यह वाक्य एक धोखा बन गया है। हर साल लाखों युवा बी ए अभी कॉम बी टेक एमबीए जैसी डिग्रियां लेकर निकलते हैं। उम्मीद होती है कि पढ़ाई पूरी होते ही एक अच्छी नौकरी मिलेगी, मगर हकीकत यह है कि उन्हें नौकरी नहीं, निराशा मिलती है। कई बार डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। कभी परीक्षा स्थगित होती है, तो कभी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाती है। तो सवाल उठता है, क्या भारत में डिग्री की कोई कीमत नहीं रह गई है, या फिर हमारी शिक्षा प्रणाली ही युवाओं को नौकरी के लायक नहीं बना रही? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, आंकड़ों, जमीनी सच्चाई और समाधान के साथ। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। हमारे पास है ऊर्जा, संख्या और टैलेंट, लेकिन फिर भी युवाओं को काम क्यों नहीं मिल रहा? CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मार्च 2024 में भारत की कुल बेरोजगारी दर 7.8% थी, लेकिन 15 से 29 साल के बीच के शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर 18.4% तक पहुंच गई। यह आंकड़ा बताता है कि हर 5 में से एक पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। 2023 में एक और चौंकाने वाला मामला आया। उत्तर प्रदेश में पियून की नौकरी के लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई थी, लेकिन उस पद के लिए PhD धारकों ने आवेदन किया। यानी देश का टैलेंट योग्यता से नीचे के काम करने को मजबूर है। भारत में हर साल लगभग 9 करोड़ छात्र स्कूल या कॉलेज से पास होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 45% ही नौकरी के लायक स्किल रखते हैं। बाकी सिर्फ डिग्रियों के बोझ तले दबे होते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 कहती है, देश में हर दूसरा स्नातक नौकरी के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई आउटडेटेड सिलेबस पर आधारित है, व्यावहारिक ज्ञान की कमी है और इंडस्ट्री की ज़रूरतों से मेल नहीं खाती। आपको कॉलेज में कोडिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन बिना प्रोजेक्ट्स के। MBA में मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, लेकिन मार्केट का अनुभव ज़ीरो होता है। इसीलिए कंपनियां ट्रेनी रखने से कतराती हैं, उन्हें फिर से ट्रेंड करना पड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि या तो युवाओं को नौकरी नहीं मिलती या उन्हें अंडरपेड जॉब करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी आज भी लाखों युवाओं का सपना है। क्यों? सरकारी नौकरी क्योंकि इसमें सुरक्षा है, सम्मान है और एक स्थिर भविष्य की उम्मीद है। लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी नौकरियों की संख्या घट रही है। वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा 3-5 लाख पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाले गए, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए, एक पोस्ट और सैकड़ों उम्मीदवार। 2023 में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 7 लाख पदों पर भर्ती हुई, लेकिन आवेदन आए 8 लाख से ज्यादा। कई परीक्षाएं 2 से 2 साल तक लटकती हैं। पेपर लीक, कोर्ट केस और रिजल्ट में देरी आम बात है। एक युवा 5 से 7 साल सिर्फ सरकारी नौकरी के इंतजार में लगा देता है और उसके बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। अब बात करें प्राइवेट सेक्टर की, जहां पर नौकरियां तो हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए स्किल्स, एक्सपीरियंस और रेफरेंस। प्राइवेट कंपनियां अब ऑटोमेशन, AI और आउटसोर्सिंग की तरफ बढ़ रही हैं। इससे एंट्री लेवल जॉब्स कम होती जा रही हैं और जो जॉब्स मिलती हैं उनमें सैलरी इतनी कम होती है कि वो महंगाई और किराए के सामने टिक ही नहीं पाती। IRS 25,000 महीने की जॉब में जब एक B.Tech पास लड़का मुंबई में PG का RS 12,000 किराया देता है, तो सोचिए बचता क्या है। और यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस, छुट्टी और जॉब सिक्योरिटी जैसी चीजें तो सपनों जैसी होती हैं। शहरी युवाओं को इंटरनेट कोचिंग, नेटवर्किंग और एक्सपोजर मिलता है, लेकिन गांवों के युवा सीमित संसाधन, सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी, करियर काउंसलिंग का नामो निशान नहीं और रोजगार के मौके शून्य। वे या तो शहर की ओर पलायन करते हैं या फिर अर्ध रोजगार या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में फंसे रहते हैं, जहां वे काम कर तो रहे होते हैं लेकिन आय नगण्य होती है। बेरोजगारी का असर सिर्फ जेब पर नहीं बल्कि मन और समाज पर भी पड़ता है। युवा डिप्रेशन, निराशा और हीन भावना से घिर जाते हैं। आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। 2022 में NCRB के अनुसार 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। अपराध, नशा और कट्टरता की ओर झुकाव बढ़ रहा है। जब एक युवा जो मेहनत करके डिग्री हासिल करता है, वो जब बार बार रिजेक्ट होता है, तो उसके अंदर विश्वास की जगह गुस्सा और हताशा जन्म लेती है। अब सवाल यह है, इसका हल क्या है? शिक्षा प्रणाली में सुधार, स्कूली स्तर पर ही से ही स्किल बेस्ड लर्निंग लागू हो,
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप अनिवार्य हो। करियर काउंसलिंग को मुख्य धारा में लाना, युवाओं को 10वीं के बाद से ही गाइड किया जाए। डिजिटल और वोकेशनल स्किल्स को बढ़ावा, एआई, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन जैसी स्किल्स सिखाने की मुहिम चलाई जाए। सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति, भर्तियों में देरी रोकी जाए। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगे। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को समर्थन, युवाओं को रोजगार देने की बजाय रोजगार सृजनकर्ता बनने के लिए प्रेरित करें। लोकल लेवल पर रोजगार नीति काम, छोटे कस्बों में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। भारत का भविष्य हमारे युवाओं में है, लेकिन अगर यही युवा बेरोजगार, निराश और टूटे हुए होंगे तो राष्ट्र कैसे प्रगति करेगा। हमें चाहिए एक नई सोच, एक ऐसा सिस्टम जो डिग्री के साथ साथ स्किल पर भी ध्यान दे, जहां पढ़ा लिखा युवा सिर्फ परीक्षा का इंतजार न करे बल्कि अपने दम पर रोजगार के रास्ते बनाए। अगर आप भी मानते हैं कि यह बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। क्या आपने भी कभी बेरोजगारी की वजह से खुद को कमजोर महसूस किया है? और याद रखिए, डिग्री जरूरी है, लेकिन स्किल अनिवार्य है और आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। जय हिंद।